तो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफी सारी न्यूज, काफी सारी अपडेट आज साथ में इनके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। कौन सा कॉइन होने जा रहा है, लिस्ट कौन सा हो चुका है, उसकी भी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी रिप्पल की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर आपको एसआरपी रिप्पल अपने आप को एक्सपेंड करता हुआ नजर आ रहा है अफ्रीका के अंदर भी। क्यों? क्योंकि अभी अभी इसने रिप्पल ने अफ्रीका के काफी बड़े बैंक के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिस बैंक का नाम है ABSA। तो यहाँ पर कह सकते हो कि भाई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की जो दिक्कत है वो अफ्रीका में थोड़ी सी और भी कम हो जाएंगी, यानी कि कह सकते हो एक्सपेंड हो जाएगा एसआरपी रिप्पल। यहाँ पर एक बार एसआरपी का चार्ट देख ले तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ अच्छा खासा फुटप्रिंट्स को ये फॉलो कर रहा था, लेकिन जिस दिन क्रैश आया उस दिन यहाँ तक यहाँ मार्केट गिर गई दोस्तों। और जो इसका फुटप्रिंट्स था वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया और अब ये कुछ इस प्रकार से काम करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, इस प्रकार से काम करने वाला है एसआरपी यहाँ पर फिर से। तो यहाँ पर कह सकते हो एसआरपी के लिए अब जो ब्रेकआउट था, ऑल टाइम ब्रेकआउट, जी हाँ दोस्तों, ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट था वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा और अब ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट शायद दिसंबर के एंड तक या दिसंबर में ही दे यार। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई कार्डाना की तरफ से। अपडेट क्या होने वाली है, तो यहाँ पर कार्डाना जो टोकन है वो यहाँ पर ब्रिक्सकन के साथ लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है टेस्टनेट। और ये जो टेस्टनेट होगा वो होगा RWA, यानी कि कह सकते हो रियल वर्ल्ड असेट के जितने भी टोकन हैं उनके लिए या उनकी ब्लॉकचेन के लिए। तो कार्डाना ने ये जो लॉन्च किया टेस्टनेट वो ब्लॉकचेन पर कर डाला है, जिस कारण ये आज लगभग हमें दिख सकता है भागता हुआ 15 से 20% भी यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डॉज कॉइन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर थंबविज जो कि डॉज कॉइन के साथ एक तरीके से इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। इंटीग्रेशन या आप कोलैबोरेशन कह सकते हो। अब ये जो इंटीग्रेशन किया गया वो काफी अच्छी चीज के लिए किया गया है। क्यों किया गया है, तो यहाँ पे जो ये थम्सअप है वो अपना जो पेमेंट है वो क्रिएटरों को डॉज कॉइन में देने के लिए तैयार हो चुका है। और साथ में कह सकते हो कि ये इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए भी काफी कामगार होगा। या तो डॉज कॉइन का चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जहां पर देख सकते हो कि ये पहले जो फॉलो कर रहा था वो इस फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा था और एक नंबर पर जा रहा था, लेकिन जैसे ही क्रैश आया तो यहाँ पर डॉज कॉइन भाई अपनी औकात पे नीचे आ गया और यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद कुछ इस प्रकार से इस नंबर 2 के फुटप्रिंट्स को ये फॉलो करेगा और कुछ इस प्रकार से ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये भी अब दिसंबर 2025 या 26 में ही एक अच्छा ब्रेकआउट देगा दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है BNB की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर BNB के साथ लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है CMB लगभग 3.8 बिलियन की मनी मार्केट को, या कह सकते हो ये जो अपनी मनी मार्केट का फंड है वो यहाँ BNB की ब्लॉकचेन पर डालेगा। कह सकते हो जो भी ट्रेडिशनल वगैरह ट्रेडिंग हो रही थी वो यहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको पता है इतना सारा फंड अगर BNB की चैन या ब्लॉकचेन पे आएगा तो यहाँ इनडायरेक्टली फायदा तो BNB टोकन को ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये ट्रेडिशनल फाइनेंस को अब BNB की चैन पे ला रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना का ये काफ़ी बड़ा बैंक है जिसका नाम है CMB, यानी कि चाइना मर्चेंट बैंक दोस्तों। तो ये एक्सपेंड करने में काफ़ी ज़्यादा कामगार होगा, खासकर BNB टोकन और BNB चैन को। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा जो इस कर्व का अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। हालांकि जिस दिन मार्केट गिरा था तो यहाँ तक ही आया था, लेकिन फिर से पुल बैक दे गया और कह सकते हो यहाँ पर कर्व का अच्छा खासा ये रिस्पेक्ट रख के वापिस चला गया। तो फिर से कुछ इस प्रकार से हमें BNB टोकन ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और इसका जो टारगेट है वो प्रेडिक्ट $2000 किया गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वहां भी पहुंच जाएगा। बाकी न्यूज तो अच्छी है। बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है सुई की तरफ से। ये टोकन आखिर गिरा क्यों सुई का, तो यहाँ पर देखो सुई बेस्ड जो टाइप्स फाइनेंस था वो प्लम्ड हो गया लगभग 35% और ओरेकल के अंदर एक्सप्लॉइट यानी कि कह सकते हो हैक भी हो गए, जिस कारण सुई हमें कल भी गिरता हुआ नजर आया और आज भी गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। तो इसकी खास कुछ वजह नहीं थी, एक बार इसका चार्ट देख ले। यहाँ पर चार्ट देख सकते हो जो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन क्रैश के बाद उसने अपने सपोर्ट पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर लिया और पुल बैक वापस यहाँ पर दे गया दोस्तों। वहीं पर हमें देखने को मिला कि जिस कर्व के सपोर्ट ये चल रहा था उस कर्व को भी तोड़ने के बाद ये नीचे आया और मैंने कहा था कि यहाँ से ये पुल बैक लेगा, तो फाइनली वो यहीं से पुल बैक ले रहा है। कुछ इस प्रकार से इसके जाने के ऊपर चांसेस फिर से हैं दोबारा दोस्तों, जो
कि आपको पता है दिसंबर तक यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो यहाँ न्यूज अच्छी है, बाकी चार्ट तो ठीक ठाक है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है सिंडिकेट की तरफ से। सिंडिकेट टोकन की क्या न्यूज है, तो यहाँ पे सिंडिकेट बन चुका है फर्स्ट डायो जो कि रिलीज कर रहा है अपनी कम्प्लीमेंट फाइनेंशियल, यानी कि कह सकते हो सिंडिकेट अब फुल्ली क्वार्टरली फाइनेंस जो इसकी रिपोर्ट आई उसके अंदर काफी अच्छा खासा उतरा और यूएस लॉ के अकॉर्डिंग ये ठीक ठाक रहा दोस्तों, जिस कारण अब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। कह सकते हो सिंडिकेट टोकन में भी हमें थोड़ी बहुत तेजी तो दिसंबर तक नजर आ सकती है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है सोलाना की तरफ से। न्यूज गया है तो यहाँ पे देखो सोलाना का जो स्टेक ETF है ना जो कि वैनेक ने फाइल किया था, तो उसने लगभग यहाँ 30% की यहाँ पर फीस काट दी है। अब यहाँ पर इसने फीस काट दी है तो समझ सकते हो ज्यादा इन्फ्लो आने वाला है यहाँ पर इस ETF के अंदर जो कि वैनेक ने फाइल किया, जो काफी बड़ी फर्म है। वहीं पे दूसरी न्यूज भी सोलाना की है, ये देख लो यहाँ पर क्या है कि गैलेक्सी डिजिटल जो काफी बड़ी फर्म है और यहाँ पर ये लगभग 51 मिलियन के सोलाना ना बाइनेंस पर डिपॉजिट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे लग रहा है कि ये सेल करने जा रहा है, क्योंकि डिपॉजिट करते हैं तभी जब सेल करने जाते हैं। तो एक न्यूज अच्छी है और एक न्यूज बेकार है, तो एक बार इसका चार्ट भी देख ले। तो यहाँ पर चार्ट देखे जो इस प्रकार से नजर आएगा, जो स्ट्रेट लाइन का देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर भाई ब्रेक डाउन दे गया और ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पर सोलाना की जो स्पीड है वो स्लो होती हुई नजर आई। तो कुछ इस प्रकार से ये अब यहाँ पर इसके जाने के जो चांसेस है वो नीचे भी है और ऊपर तभी है जब यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा स्ट्रेट लाइन पे दोस्तों। तो यहाँ पर अभी ये नीचे ही काम कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन के नीचे ही चल रहा है, जिस कारण सोलाना यहाँ तक जाने के जो चांसेस है वो फिर से बन रहे हैं, यानी कि 140 तक। बट अगर क्रिप्टो मार्केट बुलिश रही तो सोलाना इस ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट देके यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर भी जाएगा दोस्तों। बात करूंगा उन टोकन की जो लिस्ट होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो यहाँ पे पहला टोकन देखो रिकॉल, जिसकी कल मैंने आपको न्यूज दी थी और बताया था कि रिकॉल बाइबिट ने अनाउंस कर दिया इसे कल या परसों तक स्ट्रीम या लिस्ट कर देगा दोस्तों। तो फाइनली इसने इसे लिस्ट कर दिया और यहाँ पर लाइव हो चुका है, जिसकी बाइबिट पे स्पॉट लिस्टिंग की गई है, यानी कि इन्वेस्टिंग भी आप यहाँ कर सकते हो। वहीं पे दूसरा टोकन है JBT, तो JBT टोकन फाइनली बाइबिट पे आ रहा है, जो भी कमिंग सून में डाल दिया गया है और इसकी भी स्पॉट लिस्टिंग होगी और ये भी आपको कल तक लिस्ट होता हुआ नजर आ जाएगा बाइबिट पे दोस्तों। तो यही थे दो टोकन जो लिस्ट हो चुके हैं और होने वाले हैं। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।